हेलो दोस्तों, तो गुड इवनिंग। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब इन्वर्स ट्रिगोमेट्री। इन्वर्स ट्रिगोमेट्री के लिए सबसे पहले आपको ट्रिगोमेट्री का जानना ज़रूरी है। तो ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे अभी शुरू में, और उसके बाद अगर ट्रिगोमेट्री आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको इन्वर्स ट्रिगो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वीडियो आपको जो बच्चे आपका 11th क्लास में है वो भी ट्रिगोमेट्री उनके लिए बहुत यूजफुल है, और 12th में है उनके लिए भी। तो शुरू से बताएंगे आपको ट्रिगोमेट्री के बारे में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिगोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब देखो, ट्रिगोमेट्री का सबसे पहले यूज जो करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को जैसे इसका नाम दे दिए ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल एक वैसा स्पेशल ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड का अलग अलग नाम है। जैसे इसका 3 साइड है, ये ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए सी एक साइड है। इसका 3 साइड है, तीनों साइड का अलग अलग नाम है। देखिए, जैसे ए बी है तो ए बी जो ये साइड है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए इसको पी से डिनोट करेंगे, और इसको हिंदी में लंब कहते हैं। ये सबसे बड़ा साइड है, इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए इसको एस से डिनोट करेंगे, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। और इसको बेस कहते हैं, इसीलिए बी से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बीस आधार कहते हैं। ठीक है। यहाँ इसमें दिक्कत ट्रायंगल में नहीं। ये तीनों को निकालने का एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला याद रहना चाहिए। जैसे आपको एच निकालना है, एच हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस का फार्मूला होता है √π² प्लस b²। देखो, ये आपको लग रहा होगा कि आप 10th में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि हर क्लास में इसका यूज होने वाला है। ऐसा नहीं कि 12th में इसका यूज नहीं होगा, इसीलिए इसको याद रहना चाहिए। देखिए, अगर P निकालना है तो P निकालने का फार्मूला होगा √h² माइनस b², और अगर B निकालना है तो √h² माइनस p²। ट्रिगोमेट्री को जल्दी जल्दी थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझेंगे, लेकिन बेसिक जो इम्पोर्टेंट है उसको लेते हुए, क्योंकि अगर आपका ट्रिगोमेट्री अच्छा नहीं रहेगा तो आपको इन्वर्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिगोमेट्री का ही अपोजिट इन्वर्स ट्रिगो चैप्टर का नाम ही है 12th में, इसीलिए इसको अच्छा समझेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान से, तो ये तीनों एक दूसरे का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको P का वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर दे दिया, B का वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर दे दिया, और बोलेगा H का वैल्यू निकालिए, तो H निकालने का फार्मूला होता है √π² प्लस b²। तो √π², तो P का स्क्वायर करेंगे तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b² होता है, तो B का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। H = √4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो H = √25। अब बताओ, √25 का वैल्यू कितना होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर H = हो जाएगा। तो ये तीनों में से कोई एक 2 चीज़ दे देगा, तीसरा चीज़ पूछेगा निकालने के लिए। ठीक है। तो ये फार्मूला याद रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। इसके बाद ट्रिगोमेट्री का टोटल 6 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टैन थीटा। अब बताओ, साइन थीटा का अपोजिट आप लोग जानते होंगे कॉसेक थीटा होता है। ठीक। कॉस का अपोजिट आप जानते हैं सेक थीटा होता है, और टैन का अपोजिट कॉट थीटा होता है। ठीक। तीनों का निकालने का फार्मूला होता है, ये 6 है, ये 3 और ये 3, ये 3 है, ये तीनों याद रखेंगे, इसका अपोजिट अपने आप याद रहेगा। साइन थीटा है, तो साइन थीटा का निकालने का फार्मूला होता है साइन थीटा = p/h। अब बताओ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का निकालने का फार्मूला होता है b/h। टैन थीटा, तो टैन थीटा का निकालने का फार्मूला होता है आपका p/b। अगर ये तीनों याद है तो इसका अपोजिट याद रहना चाहिए अपने आप। कैसे? तो अगर साइन थीटा का p/h है, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक,
तो कोसेक थीटा का अगर आपसे पूछेगा कोई कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन का p/h है और साइन का ही अपोजिट है कोसेक, इसीलिए इसको अपोजिट कर देंगे, पलट देंगे इसको, तो h/p हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा p/h, तो कोसेक का h/p होगा। अब बताओ यहाँ पर कॉस थीटा का b/h होता है, तो कॉस का ही अपोजिट सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा h/b। अब बताओ टेन का फॉर्मूला होता है p/b, तो इसी का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा b/p। ये याद रखना। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह यूज होता है, इसीलिए ये अच्छा से आपको याद रहना चाहिए। पहले तो ट्रिगोमेट्री का सारा फार्मूला आपको अच्छा ढंग से याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ये पहले इतना पहले नोट कर लेंगे, है ना, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद ट्रिगोमेट्री का जैसे फॉर्मूला होता है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसी भी हाल में याद रहना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अब बताओ अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इक्वल को उधर जा जाएगा तो माइनस हो गया, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोले कि नहीं नहीं साइन स्क्वायर थीटा नहीं, हमको साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे,